Hi guys, I am Upasna. Currently, I am working as a software engineer in SAP Labs Bangalore. So today's video will be for the first year students जिन्होंने अभी बीटेक में एंट्री ली है एंड दे वांट की प्रॉपर रोड मैप कि हमें क्या क्या करना चाहिए इंटर्नशिप लगाने के लिए, क्या क्या चाहिए होता है, सिर्फ डीएसए या डेवलपमेंट, डीएसए को डेवलपमेंट के साथ साथ करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, इंटर्नशिप में होता क्या है, क्या क्या स्किल्स मांगते हैं कंपनी वाले, हमारी इंटर्नशिप लगती कब है, हमें रेज्यूमे कैसे बनाना है, कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, स्कॉलरशिप्स क्या क्या होती हैं फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, कैसे कैसे हम अपनी डीएसए डेवलपमेंट हम कौन से कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं सो दैट हमारी स्किल्स इनहेंस हो, हम किन किन को फॉलो कर सकते हैं हमारी बीटेक जर्नी में सो दैट हमें हैकेथॉन्स, हमें कोई इंटर्नशिप हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, कोई स्कॉलरशिप है, उसकी अपॉर्चुनिटी हमें डायरेक्ट मिल जाए। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर होने वाली है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू have more opportunities like this in your complete BTech. So let's start this video without any further ado. So the first thing is कि हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए या हमें डीएसए करना चाहिए और क्या हम इनको साथ साथ कर सकते हैं। सो इनको साथ साथ कभी नहीं करना है, आप एक भी चीज़ नहीं कर पाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी पूरी ईयर वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले माई सजेशन विल बी कि डेवलपमेंट से स्टार्ट करो। वाई? आपका कोडिंग में इंटरेस्ट बिल्ड होगा, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने आएंगे, आपको मतलब एक्साइटमेंट होगी कि हाँ मैंने कुछ लाइव बनाया है, मैंने कोई वेबसाइट को डिप्लॉय किया गिटहब पेजेस पे जाके, तो वो एक एक्साइटमेंट ना अलग लेवल की होती है। तो पहले आप डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, आप AI ML सीख सकते हो, पर वो थोड़ा आपके लिए लाइक डिफिकल्ट हो जाएगा इन द इनिशियल ईयर। सो आई वुड सजेस्ट कि वेब या ऐप से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर AI ML कर रहे हो उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए आपको वेब या ऐप चाहिए होगा। तो अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको वेबसाइट्स बनाने में इंटरेस्ट है या आपको एप्लीकेशंस बनाने में इंटरेस्ट है। अब फॉर सपोज आपको वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट है तो आपने कोई कोर्स लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, फ्री कोर्सेज फॉर द वेब डेवलपमेंट आई वोंट सजेस्ट। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा बढ़िया वेब डेवलपमेंट के लिए कोर्स नहीं है। तो देर आर टू कोर्सेज फॉर दी वेब डेवलपमेंट विच यू कैन फॉलो। फर्स्ट वन इज हितेश चौधरी सर का जो है, एंड सेकेंड वन इज कोल्ड स्टील का वेब डेवलपर बूट कैंप। ये दोनों आपके यूडेमी पे होते हैं। अब इनकी प्राइस रेंज ना 3,000 4,000 तक जाती है, बट जब ये 449 या 339 इतनी रेंज में आए ना, अपने मल्टीपल डिवाइसेस पे चेक करना, तो तभी लेना इन कोर्सेज को। देन कमिंग टू कि करना कैसे है, देखो आपने ये कोर्स लिया, अब उनमें ना मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे आपका HTML कंप्लीट हो गया तो आपको ना कुछ टेस्ट दिए जाते हैं, उनको कभी स्किप मत करना। अपने खुद से मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल एक खुद की छोटी सी वेबसाइट बनाओ जिसमें इमेजेस हो, डिव वाले बॉक्सेस वाले सेक्शंस की तरह। तो आपको एक मतलब आइडिया मिलेगा कि नैवबार वगैरह कैसे सेट करते हैं, डिव वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो जब मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तब आपको अपना पता लगने लगेगा कि हाँ इतना मैंने करा, ये टेस्ट दिया, ये प्रोजेक्ट बनाया, ये सेक्शन मेरा कंप्लीट है, अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकता हूँ। तो ऐसे डेवलपमेंट को करना चाहिए। 1 to 2 मंथ्स लेता है आपको लाइक कोर्स करने के लिए, क्योंकि ये 79 या 70 आवर्स के कोर्स होते हैं, बट ये 1-2 महीने आराम से लेते हैं पूरे कंप्लीट करने के लिए। कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स इनमें भी होते हैं, एक प्रोजेक्ट इनका मेजर जो प्रोजेक्ट होता है वो एंड में भी होता है, तो एक प्रोजेक्ट आपका वहाँ से बन जाएगा कोर्स से। सेकेंड, आप अपने सराउंडिंग में देखो कि आपके क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में थी तो मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया था, ये कोल्ड स्टील का वेब डेवलपर बूट कैंप वाला। उस टाइम पे बाकी बच्चों ने तो क्या किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स उन्होंने कोर्स कंप्लीट करके रख दिया था, सर्टिफिकेट डाउनलोड करी छोड़ दिया। मैंने क्या किया था, आई एम लिटरली टेलिंग यू कि हम ना लाइब्रेरी में बैठे थे, तो मैंने सोचा कि यार एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे जाके हम नोट्स देख पाएँ, किसी से मांगने ना पड़े नोट्स, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तब मैंने खुद की वेबसाइट बनाई थी। मेरा कल सी प्रोग्रामिंग का एग्जाम था और मैं आज रात को बैठ के अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने लग रही थी, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह। तो जब आपके पास एक सॉलिड प्रोजेक्ट आइडिया आता है ना और आप उसमें जी जान लगा देते हो, तो आपका चाहे कल एग्जाम हो या कुछ भी हो, आपको पहले ये होता है कि मैं पहले ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज आप सोच सकते हो, ऐसे आइडियाज सोचो जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब मेरी वेबसाइट आज भी बच्चे यूज कर रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि लाइव प्रोजेक्ट भी बन गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट के लिए मैंने 2 YouTube चैनल्स हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया, आप उनको जाके देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देखो, आपने 2-3 महीने में वेब डेवलपमेंट कर ली, ऐप डेवलपमेंट कर ली। अब आप ना हैकेथॉन्स पे पार्ट लेना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 महीने तक डेवलपमेंट करी, अपना प्रोजेक्ट बनाया, अब आपको स्किल्स अच्छे से आ गई है, अब आप हैकेथॉन्स में जा सकते हो। तो देखो कितनी बढ़िया बात होगी आपके रेज्यूमे में कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर से आपने हैकेथॉन्स में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। मे बी आप हैकेथॉन जीत भी जाओ, क्योंकि हैकेथॉन्स आर द बेस्ट वे टू डेवलप अ प्रोजेक्ट। अब वहाँ पे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलती है 10-15, आप उसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हो, आप उस पर प्रोजेक्ट बनाते हो।
अब वो जो प्रोजेक्ट बनता है ना, वो डेडलाइन के अंदर बनता है कि 2 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट बनाना भी है, डिप्लॉय भी करना है, प्रोटोटाइप भी बनाना है, तो वो एक खुद के अंदर चेंज आ जाता है 2 दिन में कि सारा प्रोजेक्ट बना के रख देना है। तो इसीलिए हैकेथॉन्स आर द बेस्ट वे कि कोई भी प्रोजेक्ट बना पाएँ हम। तो हैकेथॉन्स में जाने का ट्राई करना जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है? देन कमिंग टू दी डीएसए, अब हमने डेवलपमेंट तो कर ली 3 महीने 4 महीने तक, अब हम करेंगे डीएसए, ठीक है? हैकेथॉन्स में जाते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमें अब डीएसए भी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये होना चाहिए जब हम सेकेंड ईयर में एंटर करें तो हमारी एक चीज़ कंप्लीट हो जाए और हमारी सेकेंड चीज़ मिड में रहे, ठीक है? या तो डीएसए पहले कर लो फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करो, या अब हमने डेवलपमेंट कर लिया, अब हम डीएसए पे आ रहे हैं। तो डीएसए के लिए आई वुड सजेस्ट, देखो जिसको कोडिंग का सी भी नहीं आता है, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। डीएसए के लिए हमें पहले एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, इन तीनों लैंग्वेजेस में हमें डीएसए करना होता है। तीनों में नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज को चूज करके डीएसए करना होता है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम 2 लैंग्वेज में डीएसए कर ले, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो आपको एक ही क्वेश्चन है, आप उनको 2 ही लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच तो सेम रहने वाली है ना, तो इसीलिए एक ही लैंग्वेज को चूज करना। अब अगर आपको पाइथन आती है तो आप पाइथन में भी कर सकते हो, बट पाइथन के लिए सिर्फ एक डिफिकल्टी ये होती है कि इसको रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो पाइथन भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि आपने पाइथन ही क्यों चूज करा, आपने जावा क्यों चूज करी, तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू अ टिप, पहले इनके बेसिक्स देखो, जावा के बेसिक्स देखो, बेसिक्स इन द सेंस कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क करी है, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप देखो, इनकी कुछ वीडियोस देखो। देन जाके देखो कि सी प्लस प्लस कैसे काम करती है, फिर पाइथन का देखो, फिर आपको ना अपना इंटरेस्ट पता लग जाएगा कि हाँ मुझे जावा करनी है। तो फॉर सपोज आपने जावा को चूज करा, अब जावा के लिए पहले आप ना इसके बेसिक्स को कंप्लीट करो, जावा के बेसिक्स। फॉर एग्जांपल प्रिंट कैसे करते हैं, स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, सारी टर्मिनल वगैरह की कमांड्स वगैरह कैसे काम करती हैं जावा में। देन हमारा आता है कि इफ एल्स लूप वगैरह, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारे लूप वगैरह हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए जावा के। उसके बाद हम कोई डीएससी की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है? ऐसे ही सी प्लस प्लस वगैरह के लिए तो मैं पहले बेसिक्स का बता देती हूँ आपको। जावा के बेसिक्स के लिए कोड विद हैरी की इफ एल्स वाली जो वीडियोज़ हैं, इफ एल्स लूप वाली जो वीडियोज़ है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। उनका डीएसए का प्लेलिस्ट है जावा वाला, उसको फॉलो कर लेना, बट अप टू इफ एल्स लूप बस। सेकंड, पाइथन के लिए यू कैन फॉलो नीट कोड, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, इसके बेसिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के लिए देर इज़ अ वेरी गुड चैनल, कोड हेल्प बाय लव बब्बर भैया, इनका पेड कोर्स भी चलता है, वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो यहाँ से आप पूरी डीएसए भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो अब आते हैं कि डीएसए की प्लेलिस्ट, फ्री रिसोर्सेज क्या क्या है डीएसए के लिए। जावा के लिए देखो, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एक कोर्स बताती हूँ विच इज स्ट्राइवर का A to Z कोर्स। उसमें क्या होता है आपके, उन्होंने ना आपको कोड समझा रखे है, आपको इंट्यूशन समझा रखी है, आपको अप्रोच समझा रखी है, बट वो कोड जो करते हैं वो दोनों लैंग्वेज में, अगर वो सी प्लस प्लस में यहाँ पे कर रहे हो तो जावा में साइड बाय साइड होता रहता है। तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोर्स है, स्ट्राइवर A to Z प्लेलिस्ट जो है आपकी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। चाहे आप सी प्लस प्लस करो, चाहे आप जावा करो, स्ट्राइवर A to Z आप देख सकते हो। अब अगर स्ट्राइवर का समझ नहीं आता है, इन केस, वैसे तो आ जाएगा, पर अगर नहीं आता है, देन फॉर दी जावा यू कैन गो टू पेप कोडिंग डीएसए लेवल 1। जब डीएसए लेवल 1 हो जाए तो 2 पे भी जा सकते हो। एक है ऊप्स इन जावा के लिए यू कैन फॉलो कुणाल कुशवाहा। अगर आपको एनिमेटेड डीएसए पढ़ना है तो विलियम फीसेट इज द गुड वन, ठीक है? तो ये सारे चैनल से फॉर दी जावा। इसका कोई पेड कोर्स आई वॉन्ट रिकमेंड, वाई, बिकॉज मैंने एक पेड कोर्स देखा था जिसका प्राइस ना 8,000 था, मैं नाम नहीं लूंगी कोर्स का। वहाँ पे उन्होंने बच्चों से रेज्यूमे बनवाया, और उस रेज्यूमे की टेम्पलेट जो थी वो वर्ड डॉक्यूमेंट था। तब मुझे पता लगा कि मार्केट में ये चल रहा है कि तुम बच्चों से तो 8-10 हज़ार रुपये ले रहे हो और तुम उन्हें आउटपुट में कुछ भी नहीं दे रहे हो। मतलब कौन वर्ड डॉक्यूमेंट में आज के टाइम पे 8,000 का पेड कोर्स दिलवा के बच्चों को एक वर्ड डॉक्यूमेंट वाली टेम्पलेट देता है फॉर द रेज्यूमे? कभी मत लेना कोई पेड कोर्स। तो मैं बता रही हूँ आपको, या तो स्ट्राइवर A to Z, स्ट्राइवर का TUF का जो कोर्स है वो ले सकते हो, वो बेस्ट है। नेक्स्ट इज पेप कोडिंग डीएसए लेवल 1, उनकी यूट्यूब प्लेलिस्ट है, ठीक है? ये दोनों आप फॉलो कर सकते हो। सी प्लस प्लस के लिए स्ट्राइवर और कोड हेल्प बाय लव बब्बर, ठीक है? कोड हेल्प का जो पेड कोर्स चलता है वो भी बढ़िया होता है, आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है? मैं पेड कोर्स उसी का ही रिकमेंड करूंगी जो अच्छा होता है, मैं बिना मतलब कोई प्रमोशन वगैरह नहीं करने वाली हूँ, इसलिए यू कैन फॉलो ब्लाइंडली, ओके? देन कमिंग टू पाइथन। पाइथन के लिए देर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट वन इज नीट कोड, सेकेंड वन इज GFG का सेल्फ पेस कोर्स। इन दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? सो इन अ नटशेल आपको क्या करना है, डीएसए एक लैंग्वेज चूज करनी है, उसकी प्लेलिस्ट देखनी है, कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है? अब एक चीज़ और आती है इसमें, शीट जैसे स्ट्राइवर A to Z शीट, उसमें क्या है 450 क्वेश्चन है,
उसको आप जब स्टार्ट करना जब आपके ना बेसिक्स हो जाए डीएसए के। फॉर एग्जांपल आपने लिंक लिस्ट वगैरह कंप्लीट कर ली, थोड़े-थोड़े बेसिक्स हो गए, तब आपको समझ आने लग गया कि हाँ, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में भी आपको सॉल्व ही कराएँगे क्वेश्चंस वो लोग। तो उस टाइम पे आप स्ट्राइवर के ए टू ज़ेड शीट फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपके लीड कोड क्वेश्चंस ही है, तो लीड कोड आपको जब स्टार्ट करना है, मतलब जैसे आप आज एरे कर रहे हो, तो आपने एरे के बेसिक्स कर लिए, हाउ टू रिवर्स एन एरे एंड एवरीथिंग। लीड कोड पे जाओ, सर्च करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो, ठीक है? एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे, उस टाइम पे आप सॉल्यूशन देख सकते हो, आप कोड करो देख के, कल आके उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करना है। ये अप्रोच होनी चाहिए जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो। बाकी शीट आप अभी से स्टार्ट मत करना, जब आप डीएसए शुरू कर रहे हो जब से शीट मत स्टार्ट करना। शीट जब स्टार्ट करना जब आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएं धीरे धीरे, ठीक है? वो जब आप प्लेलिस्ट फॉलो करोगे ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ अब क्वेश्चन हो रहे हैं, अब मैं अप्रोच ढूंढ सकता हूँ, तो अब मैं शीट पे जा सकता हूँ, ठीक है? नहीं तो शीट स्टार्टिंग में करने बैठोगे तो डीएसए से भी इंटरेस्ट हट जाएगा, शीट भी नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेशन भी आएगी, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो पहले थोड़ा प्लेलिस्ट पे ध्यान दो, उसके बाद अपनी शीट पे आना, स्ट्राइवर ए टू जेड शीट, या सेकंड वन इज कोड हेल्प की जो लव अबर भैया की डीएसए शीट है, उसको भी फॉलो कर सकते हो आप। अब यहाँ पे ना काफ़ी सीनियर्स आपको ये भी सजेशन देंगे कि भाई तुम ना फर्स्ट ईयर को एक्सप्लोर करो, फर्स्ट ईयर सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए बनाए, सेकंड ईयर से डीएसए शुरू करने लगना। आई एम टेलिंग यू, ये सेकंड ईयर के बाद जब डीएसए शुरू करते हैं, माइंड पे बहुत गंदे वाला स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तुम्हें डर लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी जा रही है हाथ से, ये अपॉर्चुनिटी जा रही है। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, पहले फर्स्ट ईयर में थोड़ा अपने आप को ग्राइंड कर लो। एक्सप्लोर करने का टाइम सेकंड ईयर से ही आता है, जब आप इंटर्नशिप्स में जाते हो, जब बड़े बड़े डेव फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, हैकेथॉन्स आ रही होती है बड़ी बड़ी, कोई प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, ऊबर सी प्लस प्लस वगैरह, ये सारे सेकंड ईयर में ही आते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपके सेकंड ईयर में अक्टूबर में गूगल स्टेप आ गई, और आपने सेकंड ईयर के जून में ही आप फॉर एग्जांपल जून में आपने डीएसए शुरू करा, और अक्टूबर में गूगल स्टेप आ गई, क्या आप गूगल स्टेप में इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर पाओगे? तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ईयर में एक चीज़ कंप्लीट करनी है, या तो डेवलपमेंट या डीएसए, ताकि सेकेंड ईयर तक आते आते सेकेंड चीज़ भी मिड तक पहुंच जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सेकेंड ईयर के एंड तक, ठीक है? अब आते हैं सीजीपीए पे। तो सीजीपीए ना बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। सीजीपीए में ना मतलब कंपनी आती है और वो बार सेट कर देती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ जेपी मॉर्गन कंपनी। वो कोड फॉर गुड हैकेथॉन के लिए हर साल कॉलेजेस में जाती है। इट पुट्स द बार ऑफ 8.5 सीजीपीए। तो अब 8.5 से ऊपर वाले ही बच्चे उसके टेस्ट में बैठ पाते हैं। अब बच्चों ने टेस्ट दिया, उनका इंटरव्यू होता है। अब हैकेथॉन के लिए उनके हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे इन वाले कैंपस में जाके ऑफलाइन हैकेथॉन होती है। उसके लिए दे सेलेक्ट द पीपल अबव 9.5, 9.8, 9.99 सीजीपीए। तो देख सकते हो कि सीजीपीए बहुत मैटर करती है। काफ़ी टाइम होता है कि कंपनी अलाउ ही नहीं करेगी डेड या एक्टिव बैकलॉग आपकी, तो कभी भी बैक मत आने देना अपने एग्जाम्स में, चाहे कितनी ही बड़ी हेल्थ इशू हो। अगर कॉलेज आ सकते हो 1% भी, तो कॉलेज आके एग्ज़ाम देना। अगर बैक लग गई तो वो पूरे साल, पूरे बीटेक में वो ब्लैक स्पॉट दिखेगा। काफ़ी कंपनीज होती है जो अलाउ कर देती हैं, बट काफ़ी कंपनीज होती है जो अलाउ नहीं भी करते, तो उस टाइम पे स्ट्रेस रहेगा। तो इसलिए बैक मत लगने देना। सीजीपीए को फर्स्ट सेमेस्टर से मेंटेन करके चलना, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही होते हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट थोड़े ईजी होते हैं। सेकंड ईयर में आप डीएससी पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे होते हो, आपके हैकेथॉन्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, काफ़ी मल्टीपल चीज़ें चल रही होती है सेकंड ईयर में, रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह भी। तो उस टाइम पे सीजीपीए पे ध्यान कम चला जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में ट्राई करो कि अपनी बहुत हाई सीजीपीए लेके जाओ, ठीक है? और मैं बता रही हूँ 0.1 सीजीपीए भी बढ़ाने के लिए तुम्हें 9.5 तक लाना पड़ेगा। हाउ? मेरी 6 सेमेस्टर तक, थर्ड ईयर तक 7.93 सीजीपीए थी। अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट बीटेक में 8 से ऊपर तो सीजीपीए डिग्री में दिखनी चाहिए ना। देन आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो उसमें फिर मेरी 7th में आई 9.05, 8th में आई 9.46 समथिंग सीजीपीए। अब उसके बाद देखो 7.93, 9.05, 9.46, इन दोनों को मिला के 7.93 अब बना है 8.01। तो आप देख सकते हो सिर्फ 0.1, 0.2 सीजीपीए बढ़ाने के लिए आपको 9.5, 9.5 लानी पड़ती है। तो बहुत हार्ड होता है एक पॉइंट को भी बढ़ाने के लिए सीजीपीए में। इसलिए पहले से ही ट्राई करके रखना कि अपनी सीजीपीए बढ़िया चलती रहे। 7.5 या 8+ सीजीपीए इज वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज सोसाइटी। हम कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करें? तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ईयर में आए हो, ऐसी सोसाइटीज़ ज्वाइन करो जिसमें आपकी स्किल्स आपको इम्प्रूव करने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप किसी ऐसी सोसाइटी में जाओ जिसमें थोड़ा सोशल वर्क ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वुड बी एट योर प्लेस, मैं जीडीएससी या टेक्नीट्स वगैरह, ये जो आईजीडीटी वाली सोसाइटीज़ है, आई एम टेलिंग यू एज पर आईजीडीटी पर्सपेक्टिव, मैं कोई ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करूँगी जहाँ पे मेरे सीनियर से मेरा रेगुलर इंटरेक्शन हो, जहाँ पे ग्रुप एक्टिव रहे, सोसाइटी एक्टिव रहे,
मुझे थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज भी मिलती रहे, प्लस मैं सीनियर से इंटरेक्ट भी करती रहूँ, सो दैट जो मेरे अंदर एक बोलने का डर है वो भी चला जाए। ये नहीं कि मैं दुनिया भर की सोसाइटीज़ जॉइन करके बैठी हुई हूँ, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो रखी है बिल्कुल, एंड देन सेकंड ईयर में आके आई एम क्राइंग कि मेरी तो अटेंडेंस शॉर्ट है, मुझे तो कंपनी में बैठने नहीं दिया जा रहा, सीजीपीए बहुत कम है, डीएसए नहीं करा हुआ है। चीटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला, चीटिंग करके फंस जाओगे। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी चेक, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटीज़ ज्वाइन करो जो एक्टिव हैं, और ये भी नहीं कि जो पूरा पूरा दिन तुम्हारा ले रही है, तुम ना कॉलेज पे ध्यान दे पाओगे, ना डीएसए पे ध्यान दे पाओगे, ना डेवलपमेंट पे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। टेक सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हो इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में जब आपकी एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, जब आपके पास टाइम भी ज़्यादा रहे, तब जाओ जितनी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है। आपने कोई किसी का वेब, अगर आपने डेवलपमेंट कर ली तो आप किसी भी टीम के वेब डेवलपमेंट के लीड बन सकते हो, उसकी वेब डेवलपमेंट की टीम में जा सकते हो। अब देखो, आपने डेवलपमेंट करी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, अब आप सेकंड ईयर में जाके उनकी डेवलपमेंट टीम में चले गए। तो अब अगर तरांगना है फॉर एग्जाम्पल फेस्ट की वेबसाइट, अगर वो बनानी है आप उसकी टीम में, तो आपको कितनी नॉलेज आपकी इनहेंस होगी कि आप उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प कर रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है। तो इसलिए आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन कि डेवलपमेंट और डीएसए थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर में आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, नाउ लेट्स टेक सम डाउट्स फ्रॉम दी स्टूडेंट्स जो मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू मांगे थे, और हम उनको सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट डाउट इज कि हमें इंटर्नशिप में डेव डीएसए हैकाथॉन्स ये फार्म कंपनीज के लिए इनफ है या नहीं। ये मोर देन इनफ होता है, बट आपको ना बाद में जाके एप्टीट्यूड भी करना होता है, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी करने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंड ईयर में आती है। तो ये आप अगर सेकेंड ईयर में जब आओगे तो आपके लिए एक रोड मैप वीडियो आ जाएगी। अभी के लिए आपका फोकस होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट कर लो या डीएसए कर लो, थोड़ी थोड़ी हैकाथॉन्स पे पार्ट ले लो, ये बहुत रहता है। जब फर्स्ट ईयर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है ना, तो वो यही देखते हैं कि आपकी क्या अचीवमेंट्स है, आपकी क्या टेक्निकल अचीवमेंट्स है, क्या सीजीपीए है आपकी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डाउट इज कि हम क्या डेवऑप्स एमएल वगैरह के लिए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जा सकते हो, बट पहले थोड़ी सी कोडिंग नॉलेज लो। एमएल में भी जा सकते हो, आप एमएल को भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वेब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एमएल को भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। तो आप कोई भी कोर्स वगैरह ले सकते हो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टू बैग इंटर्नशिप फ्रॉम द गुड सीजीपीए, लाइक द प्रोजेक्ट्स एंड वट सॉर्ट ऑफ स्किल। सी, प्रोजेक्ट्स आपकी बहुत सारी चीज़ें में हेल्प करेंगे। इंटर्नशिप में आपके इंटरव्यूज पे भी डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट्स पे होता है आपका इंटरव्यूज में डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट डाउट इज कि स्कॉलरशिप्स क्या क्या होती हैं। सो देर आर वेरियस स्कॉलरशिप, लाइक इन्फोसिस फाउंडेशन स्टेम स्टार स्कॉलरशिप होती है, एक अमेजोन की फ्यूचर इंजीनियर होती है, एक रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप होती है। काफ़ी आती है आपकी, जैसे अब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो लिंक्डइन कोचिंग वगैरह आता है, और आपकी जैसे उबरशी प्लस प्लस हो गया, गूगल स्टेप हो गया, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एनएक्सपी का वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप हो गई। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, पर जो सेकेंड ईयर वाली होती है उनमें डीएसए चाहिए होता है, उनमें अचीवमेंट्स चाहिए होते हैं। और जैसे ये रिलायंस फाउंडेशन वगैरह है, इसमें आपकी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट आउट इज क्या हम दो लैंग्वेज में डीएसए कर सकते हैं, सी प्लस प्लस एंड पाइथन? नहीं, एक में ही करना है। लैंग्वेज में डीएसए करना है तो एक ही चूज करो। देखो, दो करने का फायदा ही क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप रिवर्स एरे क्वेश्चन कर रहे हो, अब आप उसको पाइथन में भी सॉल्व कर रहे हो, आप सी प्लस प्लस में भी कर रहे हो, कि टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। बस एक ही लैंग्वेज पकड़ो, उसी का डीएसए करना होता है, दो का कभी नहीं करना है, ठीक है। अब एक डाउट ये आता है, क्या हम फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्या हम सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप कर सकते हैं? देखो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली इंटर्नशिप्स होती हैं आपकी, वो सेकेंड ईयर के बाद स्टार्ट होती हैं। कुछ सेकेंड ईयर में भी हो जाती है, जैसे गूगल स्टेप जो है वो आप सेकेंड ईयर में दे दोगे, और आप सेकेंड ईयर एंड होते ही समर में आप इंटर्नशिप करने चले जाओगे। बट बाकी जो इंटर्नशिप्स होती है वो सारी आपकी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ही कंपनीज हायर करती हैं आपको। आपके ओए इंटरव्यूज वगैरह भी तभी होते हैं। फर्स्ट ईयर वगैरह में जो इंटर्नशिप्स होती है, देखो वो वाली होती है अनपेड, या फिर जैसे वर्क फ्रॉम होम वाली हो गई। डेवलपमेंट उसके लिए आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट डाउट इज कि हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता दो फॉर दी हैकाथॉन्स एंड द इवेंट्स, कोई हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो फर्स्ट वेबसाइट इज कॉम्यूडल, जिसपे आपका गूगल, जैसे गूगल डेवलपर ग्रुप का डेव फेस्ट होता है। डेव फेस्ट पूरे नोएडा का, जैसे पूरे नोएडा के जो डेवलपर वगैरह है उनका फेस्ट होता है, टेक्निकल फेस्ट, बढ़िया अरेंजमेंट्स होते हैं वहाँ पे, टेक्निकल सेशंस होते हैं। तो उसके लिए आप कॉम्यूडल वेबसाइट है उसको फॉलो कर सकते हो। जीडीजी नोएडा, जीडीजी दिल्ली, ये वाले जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको फॉलो कर सकते हो। सेकेंड इज अनस्टॉप, जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़, हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़, हैकाथॉन्स वगैरह आती हैं। थर्ड इज आप कृष्ण कुमार को टेलीग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो करो। उनकी लिंक्डइन आईडी आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। ही इज़ द बेस्ट वन, जो डेली बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़, हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप या प्लेसमेंट वाली जो चीज़ें होती है वो रोज़ अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे। कल ही एक और पोस्ट करी थी, रीपोस्ट करी थी मैंने उनकी पोस्ट की, वेयर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स वर एलिजिबल टू डू वर्क फ्रॉम होम, पर वहाँ पे कुछ स्किल्स मेंशन थी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इंटर्नशिप्स आपको यहाँ से मिल सकती है, कृष्ण कुमार को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। फोर्थ वन इज डेवफोलियो, वहाँ पे सारी आपकी हैकाथॉन्स हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हैकाथॉन्स हमारे सीवी, हमारे रेज्यूमे में रोल प्ले करती हैं? बिल्कुल करती हैं।
अब एक बात देखो, अगर आपने कोई हैकेथॉन जीती हुई है, तो अगर वो रिक्रूटर जब इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा ए है, एक बच्चा आप हो, उसने कोई हैकेथॉन नहीं करी हुई, उसका अचीवमेंट सेक्शन ही नहीं है, आपने हैकेथॉन में पार्ट भी लिया हुआ है, एक हैकेथॉन में आप रनर अप आए थे, एक में आपने चाहे आप कुछ भी नहीं आए, विनर भी नहीं हुए, पर आपने पार्ट लिया था। अब वो बाकी सारा रेज्यूमे सेम है, सीजीपी ऑलमोस्ट सेम है, स्किल्स ऑलमोस्ट सेम उसने लिखी हुई है, आपने लिखी हुई, प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ठीक है। अब वो किस कैटेगरी पे डिफाइन करेंगे कि आप सॉफ्टवेयर फील्ड में अपडेटेड हो और ये नहीं है। तो आपकी अचीवमेंट्स ये शो करती हैं कि हाँ, आपको हैकेथॉन्स में जाना आता है, आप पार्ट लेते हो, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती हैं, तो कहीं ना कहीं तो रोल प्ले करती हैं हैकेथॉन्स। ओके, नेक्स्ट डाउट इज कि शुड वी स्टार्ट डीएसए इन फर्स्ट ईयर विदाउट नोइंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, देखो, आपको लैंग्वेज को पूरा नहीं सीखना होता है, आपको उसके बेसिक्स करने होते हैं, देन आपको डीएसए स्टार्ट कर देना होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, अगर आपको प्रोग्रामिंग का पीवी नहीं आता और आप डीएसए स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो बिना टेंशन के, ठीक है। अब आते हैं कि रेज्यूमे कैसे बनाएं। देखो, रेज्यूमे ना आपका एक दिन का काम नहीं होता, आपके 2 साल की मेहनत होती है जो एक पेज में आके कंप्लीट हो जाती है। आपने कुछ अचीव करा, कुछ हैकेथॉन से पार्ट लिया, वो अचीवमेंट सेक्शन में जाएगा। आपने डेवलपमेंट वगैरह करी, वो आपकी स्किल सेक्शन में जाएगी। आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह करी, वो आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में जाएगा। जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, वो आपके प्रोजेक्ट सेक्शन में जाएंगे। कोई सोसाइटी आपने ज्वाइन करी, वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएंगी। तो मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, उसके बाद जाके एक पेज का रेज्यूमे बनता है, ठीक है। लास्ट डाउट ले लेते हैं। लास्ट डाउट इज कि क्या मैकेनिकल स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है टू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स एंड द कंपनीज। देखो, काफ़ी कंपनीज होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फिर आपकी गोल्डमैन हो गई, ये सब कंपनीज अलाउ करती है मैकेनिकल ब्रांच को। या काफ़ी ऐसी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है जिसमें ब्रांच को आप कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, एवरी ब्रांच स्टूडेंट इज एलिजिबल। तो उसके लिए आई सजेस्टेड यू कि फॉलो कृष्ण कुमार ऑन द लिंक्डइन एंड टेलीग्राम। उन्हें फॉलो कर लेना, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, आपको सब पता लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज के लिए सारा फर्स्ट ईयर रोड मैप। डेवलपमेंट करो या डीएसए करो, सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, टेक सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, अपना बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाओ, रेज्यूमे बनाओ, डेव फेस्ट वगैरह में जाओ, कोई हैकेथॉन हो रही है उधर जाओ, चाहे आइडिया होने या कुछ भी है उधर जाओ, टेक फेस्ट वगैरह में पार्ट लो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बट अपनी थोड़ी टेक्निकल नॉलेज को इन्हेंस करते रहे चलना, ठीक है। और कोई डाउट से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।